वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद हमें एक और युद्ध देखने को मिला है, जो कि है अजरबैजान और आर्मानिया के बीच में। किसके बीच में है? अजरबैजान और आर्मानिया जो है उसके बीच में हो रहा है। अब इसी बीच में एक खबर निकल कर आई है कि आर्मानिया को जो है 2000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात करेगा भारत। ठीक है, भारत क्या कर रहा है? 2000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि दुश्मन के दुश्मनों को बेचो, भारत की रक्षा कूटनीति है। ठीक है, यानी कि दुश्मनों के दुश्मनों को बेचा गया है ना, और अर्मानिया को दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या? आखिर में दोनों देशों के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है? हमें पहले ही रशिया यूक्रेन का युद्ध देखने को मिला था, लेकिन अब जो है अजरबैजान अजरबैजान और अर्मानिया का युद्ध देखने को मिल रहा है। भारत इसमें किस तरीके से फायदा उठा रहा है उसको जानेंगे, और कौन कौन सा देश है जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया की मदद कर रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, बस आपको प्रयास करना है सुनने का। क्लियर? पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। अजरबैजान और आर्मेनिया एक दो देश है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये है अर्मानिया, ये है अजरबैजान। ठीक है, ये दो देश हैं जो कि 1991 में, कब? 1991 की डेट मेरी याद रखिएगा, मतलब इतिहास की याद रखिएगा। 1991 में क्या होता है? सोवियत संघ टूटता है। कौन टूटता है? सोवियत संघ टूटता है। ये आप देख सकते हैं। जब ये सोवियत संघ टूटता है तो इसमें से 15 देश निकलते हैं। कितने देश निकलते हैं बच्चा? 15 देश निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं, 11वां देश खुद सोवियत संघ है, और उसके बाद इसके 12-14 जो देश है वो हैं बाकी जो इससे टूटकर बने। ठीक है, अब इसी में से एक यूक्रेन भी है और इसी में से एक अजरबैजान और आर्मेनिया भी है। ठीक है, अब जब ये 1980 के दशक में इनके बीच में एक विवाद शुरू होता है, और विवाद होता है नागरोना काराबाग को लेकर। किसको? नागरोना काराबाग को लेकर एक विवाद शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है, ये अजरबैजान है, ये आर्मानिया है, जो कि किसको लेकर लड़ रहे हैं? ये दोनों लेकर लड़ रहे हैं नागरोना काराबाग को लेकर। ये आप देख सकते हैं, कुछ इधर वाली जो सीमा है, ये वाला जो इलाका है वो आर्मानिया का लगता है, बाकी अजरबैजान का लगता है। लेकिन ये जब 1991 में टूटा, मतलब सोवियत संघ टूटा, तो उसमें से 15 देश निकले, जिसमें से अजरबैजान और आर्मेनिया भी निकला। 1980 में इन दोनों के बीच में एक जो है विवाद स्टार्ट होता है, जो कि काराबाग को लेकर होता है। ठीक है, लेकिन इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच में अभी विवाद चल रहा है। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो अजरबैजान है वो एक मुस्लिम देश है। अजरबैजान क्या है? अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, जबकि आर्मेनिया एक ईसाइयों का देश है। क्या कह रहा हूं मैं? अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, आर्मेनिया एक ईसाइयों का देश है। यह आपको याद रखना है। लेकिन जो नागोर्नो काराबाख है वो बहुत, जो उसके अंदर जो जाति रहती है, मतलब उसमें जो बहुल आबादी है वो ईसाइयों की है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई, ये अभी किसके पास है? ये जो है किसके पास है? आर्मेनिया के पास है इस समय ये आर्मेनिया का इसको बोला जाता है हिस्सा। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। 1980 के दशक में ये विवाद था। क्लियर हो गया? अच्छा, दोनों के वहां पर अजरबैजान में मुस्लिम देश है, अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, आर्मेनिया एक क्या है? ईसाइयों का देश है। ठीक है, अब इसके बावजूद जब सोवियत संघ टूटता है तो अजरबैजान को दे दिया गया था। माफ करिएगा, मैंने क्या बोला? आर्मेनिया बोला, आर्मेनिया नहीं, माफ करिएगा, अजरबैजान को दिया गया। क्या दिया गया अजरबैजान को? ये काराबाख जो है अजरबैजान को दे दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दे दिया किसको? अजरबैजान वाले को। ठीक है, लेकिन आर्मेनिया की कुछ सीमा लगती है इससे, काराबाग से। ठीक है, इसके बावजूद, ठीक है, अजरबैजान को दे दिया गया। लेकिन होता क्या है, लोगों ने जब इसमें वोटिंग हुई तो लोगों ने भी यही कहा कि इसे आर्मेनिया को सौंपने के लिए वोट किया था। ठीक है, लेकिन इसको जब वोट हुआ था, आर्मेनिया को वोट हुआ था कि भैया ये जो आप जगह है, ये जो क्षेत्र है, ये आप आर्मेनिया को दे दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब 1900 दशक में पहली बार ये विवाद देखा गया।
काराबाग जो है उसकी संसद ने आधिकारिक तौर पर कहा कि आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया। बाद में अजरबैजान जो था, अजरबैजान ने यह अलगाववाद आंदोलन को दबाने की कोशिश कर दी। ठीक है, जब से लेकर अब तक आज भी हमें यहां पर अब इस चीज को लेकर युद्ध देखने को मिल रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि देखिए कुछ इस तरीके से परिस्थिति यहां बनी हुई है, मैंने वीडियो भी लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से युद्ध हो रहा है दबा के। अब हो क्या रहा है, ये बताया जा रहा है कि 1994 में भयानक युद्ध यहां पर देखने को मिला था। ठीक है, 1980 में विवाद हुआ, 1994 में एक और विवाद देखने को मिला, भयानक युद्ध हुआ। ठीक है, लोगों को यहां से पलायन करना पड़ गया, है ना। सोवियत संघ के टूटने के बाद ही 1994 में बताया जा रहा है भयानक युद्ध हुआ, लोगों को पलायन करना पड़ गया, हरे गए, सैकड़ों हजारों लोगों की यहां मौतें हुई, है ना। बाद में दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम भी हुआ, लेकिन उसके बाद दोनों लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। ठीक है, ये युद्ध विराम होना बहुत जरूरी है। अब ये युद्ध खतरनाक है, खतरनाक क्यों है मैं आपको एक चीज और बताता हूं। दोनों देशों के बीच में जंग बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बड़ा युद्ध हो सकता है। इसे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम भी दिया जा रहा है, कई जगहों पर इसको बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन है, याद रखिएगा, जो अजरबैजान देश है इसको तुर्की का समर्थन है, और तुर्की नाटो का सदस्य देश है। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं। तुर्की जो है वो नाटो का एक सदस्य देश है, और नाटो के ऊपर मैं आपको इस शुक्रवार वीडियो देने वाला हूं, उसे जरूर देखिएगा। नाटो की एक नीति है, अगर किसी भी अन्य देश ने नाटो के सदस्य देश में से किसी पर भी हमला करा तो इसके जो 30 मेंबर है नाटो के, वो उस देश पर कब्जा कर लेंगे, उस देश पर हमला कर देंगे। ठीक है, तो ये युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है अगर ये थमा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप इसे यहां तक तो जान गए होंगे क्या है पूरा मामला, किसको लेकर ये मामला है। ठीक है, आगे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि दोनों देशों में कौन कौन किसके साथ है, कौन सा देश किसके साथ है। तो आर्मेनिया की बात करेंगे, आर्मेनिया के पास रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ईरान है। ठीक है, कौन कौन है, ये सारे हैं। अब आर्मेनिया के साथ जो है हम भी हैं, मतलब हम भी तो 2000 करोड़ रुपए का निर्यात मतलब इनको हथियार दे रहे हैं ना, तो एक तरीके से। अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान के पास तुर्की है, ये भाई साहब है, पाकिस्तान है, जिनके खुद के घर में लाले पड़े हुए हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, इन्होंने अजरबैजान को अपना AF-17 कर एक हथियार है जो कि देने की बात चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान दे रहा है अजरबैजान को, खुद के घर में लाले पड़े हुए हैं, दूसरों को हथियार बांट रहे हैं। सऊदी अरब भी अजरबैजान की तरफ है, चीन अजरबैजान की तरफ है, उत्तर कोरिया अजरबैजान की तरफ है। ठीक है, बाकी आर्मेनिया की तरफ ये है, अजरबैजान की तरफ ये। ठीक है, तो ये पूरा मामला है, ये आपको याद रखना है। एक चीज मेरी और सुनते हुए जाइएगा, देश के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आपको यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, आर्मेनिया हमसे मदद मांग रहा है, हम मदद कर रहे हैं, भारत का सीधा सा रुख है। अगर भारत इसके साथ होता तो यहां पर भी भारत का मैप लगाया हुआ होता, फ्लैग लगा हुआ होता, लेकिन भारत इसके साथ नहीं है। भारत ना नाटो के साथ था जब नाटो रशिया चल रहा था, ना भारत आर्मेनिया के साथ है। भारत का एक सीधा सा संबंध है, देशों में शांति बनी रहनी चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, और ना रखना चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है, और जो है पाकिस्तान के साथ साथ जो है कौन, तुर्की इसकी क्यों मदद कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखिए, अजरबैजान में पाकिस्तान अपना प्रभाव हालिया दिनों में देखा गया है कि बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि तुर्की से भी अभी अजरबैजान हथियार खरीद रहा है, और पाकिस्तान ने भी इससे मदद करने को कहा है। अपना F-17 करके इनका एक हथियार है जिसको ये दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पूरा लो में चल रहा है इस समय, पूरा घटा हुआ है पाकिस्तान। अगर ये अजरबैजान की मदद करेगा तो इसको पता है कि अजरबैजान के अंदर गैस फील्ड है। क्या है? गैस फील्ड है, अजरबैजान में गैस फील्ड है, जिसका उपयोग ये दोनों देश अपने देश में कर सकते हैं और अपनी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं।
ठीक है ना। इसीलिए अब अगर ये इसकी मदद करेंगे, ये इनसे गैस की मदद मांगेंगे, ये मदद करेगा तो गैस सस्ती मात्रा में लोगों को यहां मिलने लग जाएगी, बहुत बड़ी मात्रा में मिल रही है। भारत के लिए ये खतरा है, भारत इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? ओएनजीसी वाला। यानी कि भारत को यहाँ पर अपने तेल कंपनी ओएनजीसी जो है उस पर खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है, संकट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। 2017 में इन देशों ने क्या करा था? अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया, अजरबैजान और पाकिस्तान ने एक त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौता भी करा था, जिनको मिलकर इन्होंने एक अभ्यास भी करा था। किसने? तुर्की ने, पाकिस्तान ने और अजरबैजान ने मिलकर 2020 में एक अभ्यास करा था, जिसका नाम था ब्रदर सैन्य। क्या था? ब्रदर सैन्य। ठीक है बच्चा, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अजरबैजान भी इनकी सहायता ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि अजरबैजान हमेशा भारत की तरफ अपना रुख अलग दिखा रहा है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, भारत का इसमें कोई संबंध नहीं है, भारत किसी के साइड नहीं है, ना आर्मानिया के साइड है, ना अजरबैजान की साइड है। लेकिन अजरबैजान हमेशा भारत की तरफ विरोधी रुख दिखाता रहता है। जैसे 370 हटाने पर भी ये पाकिस्तान का इसने समर्थन करा था उसमें, और कश्मीर वाले मुद्दे में भी लगातार ये जो है बोलता रहता है, जो कि ये ठीक नहीं कर रहा है एक तरीके से। लेकिन भारत अपना संतुलन बनाने के लिए हथियारों का जो है निर्यात कर रहा है। निर्यात कर रहा है, किसको कर रहा है? आर्मानिया को कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हथियारों की। देखिए, भारत कौन से हथियार की मदद कर रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है। आर्मानिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात कर रहा है, ये आपने समझ लिया। इस हस्ताक्षर के अंदर बताया जा रहा है कि अनुबंध के तहत, यानी कि निर्यात अनुबंध के तहत भारत द्वारा आर्मानिया को मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद जैसे सैन्य उपकरण निर्यात किए जाएंगे। इस निर्यात ऑर्डर में बताया जा रहा है स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद का निर्यात है। मोस्ट इंपोर्टेंट मिसाइल है हमारी, स्वदेशी रूप से विकसित है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट, जो कि हम किसको दे रहे हैं? आर्मानिया को दे रहे हैं। आज से पहले किसी को नहीं दिया। चाइना की तरफ ताक के हमने इसको लगा रखा है, लेकिन आज तक किसी को इसका निर्यात नहीं करा है। पहली बार हो रहा है, आर्मानिया को निर्यात कर रहा है भारत। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट क्या है, अभी आगे पूरा बताऊंगा, दिखाऊंगा भी इमेज में कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट क्या है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने क्या करा था, अभी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान जैसे इसको एफ अपनी 17 करके जो मिसाइल है वो देने वाला है ना, किसको? अजरबैजान को, वो देने वाला है। हमारा डील हो रही है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है वो दिया जाएगा आर्मानिया को, एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी दिया जाएगा। इस अनुबंध के अनुमानित मूल्य 2000 करोड़ रुपए का समझा दिया है। भारत और आर्मानिया के बीच हालिया रक्षा निर्यात सौदा स्मारक महत्व का है। यह स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ाव भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि हम लोग 2017 से लेकर 21 तक हमारा निर्यात का बहुत बड़ा, हथियार निर्यात का बहुत बड़ा डाटा सामने निकल कर आया है। इसके ऊपर वीडियो आने वाली है आपके लिए। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड करीबन 13,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। 5 साल में पहला दर्ज किया गया ये निर्यात मूल्य से 8 गुना अधिक बताया जा रहा है। 8 गुना अधिक हम लोग हथियारों को निर्यात कर चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इससे बहुत ज्यादा मात्रा में सुधरी है। ठीक है, और जो बढ़ रही है ना, जो हम लोग प्रगति करते जा रहे हैं, वो इसीलिए जब किसी देश का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड बढ़ता है वो देश प्रगति करता है। क्लियर। 2020 में भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2025 में एयर स्पेस और रक्षा क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा था। 2025 तक बताया जा रहा है 1.75 लाख करोड़ रुपए, यानी करीबन 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करना चाहता है भारत। किसमें? मिसाइल में, मतलब रक्षा निर्यात के अंदर। वर्तमान में बात करूं, भारत ने जो है 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। हथियार, सिमुलेटर, आंसू गैस लॉन्चर, टारपीडो, लैंडिंग तंत्र, अल्मा निगरानी, ठीक है, उसके बाद नियंत्रण और नाइट विजन, मोनोकुलर और दूरबीन, हल्के वजन वाले टारपीडो और अग्नि नियंत्रण प्रणाली और अन्य उपकरण वितरण कर रहा है। मतलब इस तरीके का जो है रक्षा उपकरण भारत ने अभी तक करीबन 75 देशों को सौंप दिए हैं। ठीक है, इसीलिए भारत का जो निर्यात बढ़ा है इस बार 13,000 करोड़ रुपए का, नहीं 8 गुना बढ़ा है। क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं सर, अभी आप पूछोगे कि ये पिनाका मल्टी बैरल के बारे में आप बता रहे थे। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित करा गया है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है ना। बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उपयोग किया जाता है। स्वदेशी रूप से विकसित है। रॉकेट लॉन्चर दुश्मनों के लॉन्चर का पता लगाने और आने वाले तोपखानों के गोले, मोटर, राउंडर और रॉकेट के ट्रैक करने में सक्षम है, यानी कि आने से पहले ही पता लगा लेता है और उसे ध्वस्त कर देता है, खत्म कर देता है। एक पिनाका में 6 लॉन्चर, 6 लोडर ट्रक और 6 पुनर्पूरित वाहन, 2 कमांडर पोस्ट ट्रांसपोर्टिंग वाहन शामिल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक एडवांस लेवल का ये लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, जो कि हमारे कहां पर लगा रहता है, पाकिस्तान चीन की सीमा पर लगाया हुआ है। और अभी हम इसको किसको दे रहे हैं, आर्मेनिया को दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला था, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, कुछ आपको लगा हो मैंने नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सही से इसको थोड़ा सा तैयार करिएगा, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और कुछ लगा हो मैंने नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।